कर्नाटका में रह रहे थे बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 42 दिनों की जांच के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल से 2 आरोपियों मुसाविर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद एनआईए को पता चला कि दोनों पश्चिम बंगाल में नई पहचान के साथ रह रहे थे। एनआईए को पता चला कि कोलकाता 2 जगह ये लोग रुके और दोनों जगह फर्जी पहचान पत्र के जरिए हिंदू बनकर रूम लिया। माधवी लता ने राम मंदिर पर एआईएमआईएम चीफ को घेरा। हैदराबाद लोकसभा सीट पर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने उन पर निशाना साधना जारी रखा है। शनिवार 13 अप्रैल को वह अपने लोकसभा क्षेत्र के कई इलाके में चुनाव प्रचार करने के लिए निकली थी। इस दौरान उन्होंने ओवैसी के उस आरोप पर भी पलटवार किया जिसमें उन पर कथित तौर पर इस्लाम के खिलाफ बयान देने के आरोप लगाए गए थे। माधवी लता ने कहा कि मैंने इस्लाम के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है, मैंने हमेशा असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल किया है। अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज शनिवार 13 अप्रैल को नगीना सीट पर चुनावी सभा संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नगीना लोकसभा संसदीय क्षेत्र नहटोर कस्बे के निजी कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को वोट देने की अपील की। इसके साथ ही अखिलेश ने बिना नाम लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सरकार जहां दूसरे नेताओं की सिक्योरिटी छीन रही है तो वहीं कुछ लोगों को सिक्योरिटी दे रही है। यह उन्हीं लोगों को दी जा रही है जो उनके लिए पीछे से काम करते हैं। इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहती है बीजेपी। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष व कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि मैं गांव-गांव जा रहा हूं, लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई को सुशील गुप्ता ने फर्जी केस बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन को तोड़वाना चाहती है। आज तक देश में चुनाव के समय किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया। बीजेपी फेयर चुनाव नहीं चाहती है। भारी कहने पर सुनेत्रा पवार हुई भावुक। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए बारामती हॉट सीट बन चुकी है। इस सीट से एक तरफ जहां महायुति की तरफ से अजित पवार ने एनसीपी के लिए अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को और दूसरी तरफ शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को उम्मीदवार बनाया है। इस बीच शरद पवार की एक टिप्पणी ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। शरद पवार ने अजित पवार की पत्नी को बाहरी बताया है और जब उनसे शरद पवार का उन्हें बाहरी पवार कहने वाली टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो सुनेत्रा पवार भावुक हो गई। बाबा साहेब की आड़ में कांग्रेस गुमराह कर रही। चुनाव प्रचार में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने धोरों की धरती से कांग्रेस और विपक्ष पर जबरदस्त हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में जनसभा करने बाड़मेर पहुंचे थे। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घमंडिया इंडी गठबंधन के नेता झूठ का इतिहास लिख रहे हैं, लिहाजा लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आड़ में कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को चुनाव हरवाया था। बाबा साहेब को भारत रत्न सम्मान देने से भी रोकने वाली कांग्रेस थी। सरहुल पर हेमंत सोरेन की झांकी से विवाद। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में कथित तौर पर झांकी निकालकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि मामले को लेकर एक आदिवासी संगठन के कुल 26 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि कथित तौर पर केंद्रीय सरना समिति के सदस्यों ने गुरुवार को सरहुल उत्सव के दौरान एक झांकी निकाली गई जिसमें हेमंत सोरेन को जेल की सलाखों के पीछे दिखाया गया था। उसके बाहर ईडी और सीबीआई अधिकारियों को दिखाया गया था। 61,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार जमा। देश भर में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। चुनाव आचार संहिता के दौरान सभी लाइसेंस हथियार धारकों को अपने हथियार नजदीकी थाने में जमा करवाने होते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में अब तक 61,472 लाइसेंस धारियों ने अपने हथियार जमा करवा दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि निर्वाचन विभाग प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए हर दिशा निर्देश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कर रहा है।
बीजेपी और एआईएमआईएम में साठगांठ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बीच साठगांठ के आरोप लगाए हैं। दिग्विजय ने साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की फंडिंग का सोर्स भी पूछा, जो कि हैदराबाद के सांसद हैं। दिग्विजय ने कहा कि बीजेपी जहां हिंदुओं को भड़काती है तो एआईएमआईएम मुस्लिमों को भड़काती है। वे एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों पार्टियां मिलकर काम करती हैं। आपका संविधान बचाओ, तानाशाही हटाओ अभियान। दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रभारी और मंत्री गोपाल ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि एक चुने हुए सीएम को इस तरह से ईडी से गिरफ्तार कराकर जेल में डाल देना लोकतंत्र और संविधान की हत्या नहीं है तो और क्या है। उन्होंने कहा कि रविवार 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है। इस अवसर पर सीएम अरविंद केजरीवाल के संदेश और पार्टी की ओर लिए गए फैसलों के अनुरूप आम आदमी पार्टी संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ अभियान चलाएगी। आम आदमी पार्टी यह अभियान देश भर में चलाएगी। बलूचिस्तान में आतंकियों ने की 11 लोगों की हत्या। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अज्ञात आतंकवादियों ने कम से कम 11 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना में 9 बस यात्री शामिल हैं। पाकिस्तान पुलिस ने शनिवार को बताया कि पहली घटना में सशस्त्र हमलावरों ने शुक्रवार को नौशकी जिले में एक राजमार्ग पर एक बस को रुकवाया और बंदूक का डर दिखाकर 9 पुरुषों का अपहरण कर लिया। एक अधिकारी ने बताया बस से किडनैप किए गए 9 पुरुषों के शव बाद में नजदीकी पर्वतीय इलाके में एक पुल के पास मिले और उनके शरीर पर गोलियों के निशान पाए गए। उन्होंने बताया कि यह बस क्वेटा से ताफ्तान जा रही थी। कौन है रिद्धि पटेल? अमेरिका में एक भारतीय अमेरिकी महिला को शहर की मेयर और काउंसिल सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने के बाद गिरफ्तार किया गया है। महिला की पहचान रिद्धि पटेल के तौर पर हुई है। दरअसल कैलिफोर्निया राज्य के वर्क्सफील्ड में शहर की काउंसिल की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान रिद्धि ने शहर की मेयर करेन गोहो और काउंसिल के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। उनका बयान काफी ज्यादा वायरल भी हुआ है। पाकिस्तान में ऐतिहासिक हिंदू मंदिर गिराया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक और ऐतिहासिक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। यह खैबर मंदिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित था। अब मंदिर की जगह पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि साल 1947 में इस जगह के मूल निवासी भारत चले गए थे, जिसके बाद मंदिर बंद था। खैबर मंदिर खैबर जिला के सीमावर्ती शहर लैंडी कोटाल बाजार में स्थित था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। इस स्थान पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करीब 10-15 दिन पहले शुरू हुआ है। पाकिस्तान के अधिकारियों से मंदिर के बारे में सवाल किए जाने पर अपने तरीके के जवाब दिए जा रहे हैं। कुछ अधिकारियों का कहना है कि मंदिर के अस्तित्व के बारे में उनको जानकारी नहीं है। बाइडेन ने ईरान को दे डाली धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। बाइडेन ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह इजराइल पर हमला ना करे, क्योंकि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित है। इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीयों से ईरान और इजराइल नहीं जाने की सलाह दी है। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को किया ब्लैकलिस्ट। ब्रिटेन के फॉरेन, कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट ऑफिस की ओर से हाल ही में ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें पाकिस्तान को उन देशों की लिस्ट में शामिल किया गया जिन्हें उसने ब्रिटिश नागरिकों के लिए यात्रा करने के लिए बेहद खतरनाक माना है। जियो न्यूज़ ने शुक्रवार 12 मार्च को मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़ का हवाला देते हुए ये जानकारी दी। FCDO अपनी लिस्ट को अपडेट करते हुए इस तरह के देशों में इस बार 8 और देशों को जोड़ा है। FCDO की ओर से पाकिस्तान समेत कुल 24 जगहों को यात्रा के लिए प्रतिबंधित किया है, जो कि उसके नागरिकों के लिए बहुत खतरनाक मानी गई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।